Good morning students. There are some important question answers from chapter 2. Question 1. देखो ये जो टिक लगा हुआ है इसको देखो. Why does not dry HCl gas change the color of dry litmus paper? तो देखो यहाँ बोला है dry HCl gas. ठीक है, HCl एसिड है लेकिन ड्राई है यानी इट हैज नो वाटर. तो वाटर नहीं है तो ये आयोनाइज नहीं होगा. इट कैन नॉट प्रोड्यूस फ्री हाइड्रोजन आयंस. तो एसिड का काम नहीं कर पाएगा. एसिड का रूप ये नहीं दिखा पाएगा. इट कैन नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड. और लिटमस पेपर भी ड्राई है. सोचिए कि ब्लू लिटमस, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया हो तो उसमें भी वाटर नहीं होगा. ड्राई मीन्स नो वाटर. सो एसिड अगर लिटमस पेपर में जाएगा और भीगेगा तो भी आयोनाइज होने का चांस है. लेकिन यहाँ लिटमस पेपर इज ऑल्सो ड्राई, सो देयर इज नो चांस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द एसिड. सो इट विल नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड वन. तो वही आंसर में देखो, ड्राई HCl फेल्स टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस है ना, as it is dry. Also litmus paper is also dry. There is no water in the litmus paper, which means that it is not acidic. It fails to produce hydrogen ions, so it cannot show acidic nature. It fails to change the color of dry blue litmus paper which has no moisture present, in which no moisture is present. तो दोनों में मॉइस्चर नहीं है इसलिए एसिड का काम नहीं दिखा पाया. ठीक है ना. Even if it is acid, it cannot change the color of blue litmus into red one. सिमिलरली देखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम टिक करके रखे हैं तुम सब के लिए. अच्छा, यहाँ पर देखो, हाउ इज concentration of hydronium ion affected when solution of an acid is diluted with water? देखो, solution of an एसिड में हाइड्रोनियम आयन बनता है. हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन बनेगा. अब इसका अगर डाइल्यूट मतलब अगर हम सॉल्वेंट डाल देंगे, सपोज कोई एसिड है उसमें हम वाटर डाल दिए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो बढ़ जाएगा. तो अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाउ मच ऑफ आयंस प्रेजेंट इन डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. निश्चित वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयंस है. तो अगर डाइल्यूशन बढ़ा देंगे, पानी ज़्यादा कर देंगे तो हाइड्रोजन आयंस का संख्या तो यूनिट वॉल्यूम में घट जाएगा यानी कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा. ठीक है. तो एन एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोनियम आयंस and anion, negative ion, when dissolved in water. Upon dilution, the volume of solution increases and the number of ions per unit volume decreases. ठीक है. Therefore, the concentration of hydrogen ion per unit volume decreases. यानी concentration हम सीधा बोलेंगे, if a solution is diluted, if an acidic solution is diluted, hydrogen ion concentration या hydronium ion concentration will decrease. ठीक है ना. वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस घट जाएगा. वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो जाएगा सोल्यूशन का. ठीक है. आगे देखो, again you have got some important questions from देखो है ना 43. How is chloride of lime chemically different from calcium chloride? And when does chloride of lime gradually loses its chlorine when kept exposed to air? Why does chloride of lime gradually loses its chlorine when kept exposed to air? यानी what is chloride of lime chemical? How is chloride of lime chemically different from calcium chloride? तो chloride of lime मतलब क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया. और कैल्शियम क्लोराइड सिंपली एक सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. तो क्लोराइड ऑफ लाइम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 also known as bleaching powder. And calcium chloride is simply CaCl2, it is a salt. So bleaching powder loses its chlorine. Bleaching powder loses its chlorine on exposure to air because CO2 present in air reacts with bleaching powder to evolve chlorine gas. तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर अगर खुला छोड़ देंगे, कोई पैकेट है ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ दो हवा में, है ना, तो हवा में जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल रिएक्ट विद द ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूसिंग व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट. CO2 है, CO3 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन लेके और क्लोरीन गैस निकल जाएगा. ठीक है. सो यू गेट CO3 प्लस क्लोरीन गैस. तो हवा में इसलिए खुला छोड़ दोगे तो ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन घट जाता है. क्यों? ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन क्या है? माने टू रिलीज मोर एंड मोर क्लोरीन गैस. तो क्लोरीन गैस अगर हवा में खुला छोड़ दे तो क्लोरीन निकलते जाएगा. सो एक्शन ऑफ दैट ब्लीचिंग पाउडर विल बी रिड्यूस्ड. एक्शन विल बी रिड्यूस्ड. अच्छा, आगे देखो, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस, है ना, ऑन व्हिच द फॉलोइंग यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ट एज एन एंटासिड. बेकिंग सोडा का हम एंटासिड के रूप में कब इस्तेमाल कर रहे हैं ना. एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हम बेकिंग सोडा को देंगे बिकॉज इट इज एंटासिड. देखो, इट इज वीकली एल्कलाइन. बेकिंग सोडा इज वीकली एल्कलाइन and it is a salt of strong base and weak acid. तो alkaline nature है यानी basic nature है. It is weakly alkaline और basic in nature and neutralize the acid formed in the stomach. तो देखो
कैसे हो गया, ये बेकिंग सोडा है NaHCO3 HCl रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये तो बेसिक नेचर है और ये एसिड है, तो ऐसा ये हमारा ये कार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट, तो इट विल डिकम्पोज हो जाएगा, तो सॉल्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, एसिड को खत्म कर दे रहा है, इसे सॉल्ट बनाकर। अच्छा, इट इवॉल्व CO2 गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स व्हेन केक इज मेड। सेकंड क्वेश्चन, एज ए कॉन्स्टिट्यूटेंट बेकिंग पाउडर, है ना, तो बेकिंग पाउडर के रूप में हम सब कब इस्तेमाल करते हैं ना, क्या क्यों इस्तेमाल करते हैं, है ना, एज ए कॉन्स्टिट्यूटेंट बेकिंग पाउडर, है ना, बेकिंग सोडा इज यूज्ड, व्हाई, इट इवॉल्व CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस to form bubbles when cake is made by baking. As a result, the cake becomes porous as well as fluffy. तो अगर हम सब जानते हैं ये तो मेटल बाइकार्बोनेट ब्रेड केक जब बनाता है हीट करता है ना, तो हीट जब अगर हम सबका वो डाउ के साथ दिया हुआ है तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, इट विल गैस होगा तो वो तो निकलेगा ही, इट विल रिलीज making the thing spongy and fluffy. Okay, soft. Next question important देखो, इस पन्ना में तो इस पन्ना में ऐसा नहीं है, ठीक है, हाइड्रोड़ा थिंकिंग स्किल वाला नहीं है, यहाँ पर ये वाला सब भेजे थे, ये देखो ये वाला, नेम द केमिकल्स यूज्ड, है ना, इन द एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एंड द गैस इवॉल्व फ्रॉम इट व्हेन यूज्ड। नेम द केमिकल्स यूज्ड इन एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम सब क्या करते हैं, या हम सब उसको बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, तो हम सब क्या बेकिंग सोडा लेते हैं और एसिड लेते हैं एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, तो एसिड और बेकिंग सोडा का रिएक्शन हुआ, मेटल कार्बोनेट है और एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा, जिसके चलते इट कैन एक्सटिंग्विश फायर। तो देखो केमिकल यूज्ड इन फायर एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है बेकिंग सोडा हो गया, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ए नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन, जलने में मदद नहीं करता है, यानी बुताने में मदद करता है, सो इट कैन इजीली एक्सटिंग्विश फायर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है ना। और रिएक्शन तो तुम सब सोडियम सोडियम सल्फेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। अच्छा, वाटर ओल्फैक्टरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस, गिव रीजन। तो देखो olfactory indicators are the substances which give different smell in acidic and basic solution, for example onion, vanilla, clove, these are all examples of olfactory indicators, ठीक है। olfactory indicators are the indicators which give different smell in different media, in acidic medium it will have one smell, in basic medium it will have different smell, so those are called olfactory indicators। और फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, व्हाई ड्राई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, गिव रीजन कि HCl ड्राई है, यानी इट हैज नॉट बीन एबल टू आयोनाइज, हाइड्रोजन आयन इसमें नहीं बना पाएगा, हाइड्रोजन आयन नहीं है तो इसका एसिडिक का नेचर नहीं शो कर पाए, इट कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड वन। तो देखो सिंस ड्राई HCl डज नॉट आयोनाइज इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस, इट फेल्स टू चेंज द कलर ऑफ ड्राई, है ना, ड्राई लेवल ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, into red. In other words, dry HCl does not behave as an acid. Dry HCl does not behave as an acid. हम एक तो एसिड को एसिड के रूप में बिहेव कब देखने को मिलेगा, when it can produce hydrogen ions. An acid shows its acidic nature only when it can produce free hydrogen ions, है ना, when dissolved in water, है ना। वाटर मतलब वाटर में लिक्विड वाटर हो चाहे मॉइस्चर हो आइस हो, वाटर के साथ उसको संपर्क होना चाहिए तभी आयोनाइज कर पाएगा, ड्राई कंडीशन में कोई भी एसिड का नेचर शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, फिर आगे देखो, व्हाट इज टूथ एनामल केमिकली, व्हाट इज टूथ एनामल केमिकली, स्टेट द कंडीशंस व्हेन इट स्टार्ट्स कोरोडिंग, है ना, और व्हाट हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स लेफ्ट इन द माउथ आफ्टर ईटिंग डिग्रेड, why do doctors why do doctors suggest use of toothpaste or tooth powder or toothpaste to prevent tooth decay।
देखो टूथ एनामल इज केमिकली कैल्शियम फॉस्फेट, सी है ना, कैल्शियम फॉर्मूला क्या है, Ca3PO4, and it is quite hard. The enamel starts corroding when the pH inside our mouth falls below 5.5. तो 5.5 से नीचे आएगा pH वैल्यू तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर से कैल्शियम फॉस्फेट यानी एनामल लेयर तो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, बिकॉज द सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ इज एसिडिक. The bacteria present in the mouth break down the food particles into acid which damage our teeth, corroding them. Okay, इसलिए we should brush our teeth always after taking food. The contents of toothpaste are of basic nature. Okay, the contents of toothpaste are basic in nature. They neutralize the excess acid present. As a result, the corrosion of enamel and decay of tooth are checked. तो हम सब टूथपेस्ट बेसिक नेचर होता है, अगर टूथपेस्ट से ब्रश करेंगे तो जो एसिड रहेगा, है ना, जो भी हल्का सा एसिड बन सकता है माउथ में, वो क्या हो जाएगा, दैट विल गॉट न्यूट्रलाइज्ड. अच्छा, और when electricity is passed through a common salt solution, common salt solution, sodium hydroxide is produced along with the liberation of two gases X and Y. The gas X burns with a pop sound, whereas Y is used for disinfecting water. Identify X and Y. Identify X and Y give the अच्छा, X is the hydrogen gas and Y is the chlorine gas. हम जो जानते हैं क्लोरल प्रोसेस का रिएक्शन है ना, it is the process of producing caustic soda. It is the process of preparing caustic soda by passing current through brine solution, sodium chloride solution. तो क्या निकलेगा, हम सब हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और caustic soda NaOH निकलता है. तो द गैस विच बर्न्स विद ए पॉप साउंड, एक्स इज द गैस विच बर्न्स विद ए पॉप साउंड, तो एक्स क्या हो जाए, तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, और वाई इज द क्लोरीन गैस, इट इज यूज्ड एज द डिसइंफेक्टेंट, है ना, डिसइंफेक्टेंट यानी जार्म किलर. द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन देखो, NaCl, ये एक्वास सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हो गया, NaCl इन वाटर, एक्वास सोल्यूशन में करंट पास करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा हो गया और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाता है. ठीक है, और क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद स्लैकेट लाइम टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, है ना, दैट इज व्हाई ब्लीचिंग पाउडर इज कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम, है ना, स्लैकेट लाइम, ये स्लैकेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लैकेट लाइम, और ये क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस और स्लैकेट लाइम से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इसलिए हम सब क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, क्लोराइड ऑफ लाइम, है ना, क्लोरीन गैस पास करा के बना रहे हैं लाइम में, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम. अनदर नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोराइड ऑफ लाइम, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ऐसा नेम हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया CaCO2, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोराइड ऑफ लाइम. ठीक, अच्छा आगे देखो, अच्छा और बताते हैं, छोड़ देते हैं इसको. यहाँ देखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, है ना, विच इज yellowish powder and is used for disinfecting drinking water. Write its chemical name and formula. How is it manufactured? Write the chemical equation, है ना, for the reaction involved. Also list two other uses of the compound. So identify the compound of calcium which is yellowish powder, है ना, the right answer में देखो, तो the yellowish white solid, the yellowish white solid is known as bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर अगर प्योर फ्रेश प्रिपरेशन होगा तो क्या, ये येलोइश वाइट, ठीक है, हम सब देखते हैं व्हाइट कलर, लेकिन वो डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है ना, हाँ, डिकम्पोज कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट चॉक पाउडर जैसा हो जाता है, लेकिन फ्रेश अगर ब्लीचिंग पाउडर होगा इट विल बी स्लाइटली येलोइश इन नेचर. केमिकली इट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, and its chemical formula is CaCO2. For its manufacture and use and consult the text. तो हम सब मैन्युफैक्चर कैसे है, स्लैकेट लाइम में क्लोरीन गैस पास करा दो, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है. केमिकल रिएक्शन फॉर क्लोरल प्रोसेस, अब क्लोरल प्रोसेस जो हम सब रिपीट द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा ही नहीं बनता, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी निकलता है, ठीक है ना. सो इलेक्ट्रोलाइसिस करो, एक ब्राइन सोल्यूशन लो, ब्राइन सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन हो जाएगा, एक्वा सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन मेड इन वाटर. तो इस तरह से हमारा, ये तो हम कैथोड रिएक्ट कहते हैं, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन सब हम उस दिन भेजे थे बोर्ड में जो पढ़ाए थे, तो इस ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है. इतने सारे अभी करो फिलहाल, हम बाकी बाद में देखें.